हरिओम। जय श्री श्याम। साथियों आज बताएंगे 30 दिसंबर 2024 को जो सोमवती अमावस्या आने वाली है, इस सोमवती अमावस्या को किस प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न करें और क्या उपाय करें। क्योंकि सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और इस दिन भगवान शिव की पूजा का और पीपल वृक्ष की पूजा का और पितरों की पूजा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। कहते हैं सोमवती अमावस्या को यदि गंगा स्नान किया जाए या फिर गंगा स्नान करने के बाद वस्त्र, अन्न, भोजन, द्रव्य आदि का दान दिया जाए तो सहस्र यज्ञों के समान होता है। क्योंकि सबसे पहले तो यह जो अमावस्या है 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को, यह 2024 की लास्ट की अमावस्या है और पौष अमावस्या होने के कारण, पौष मास की अमावस्या होने के कारण इस दिन किया हुआ पितरों के निमित्त कोई भी श्राद्ध, तर्पण, पूजा, वस्त्र, अन्न दान का बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, यदि सोमवार या मंगलवार या गुरुवार को अमावस्या हो तो ऐसे योग को पुष्कर योग कहते हैं। सोमवार से युक्त यदि अमावस्या हो तो उस दिन गंगा स्नान व पितरों की पूजा का अक्षय फल प्राप्त होता है। और जो भगत इस दिन श्रद्धा भक्ति से गंगा स्नान या तीर्थ स्थान करते हैं तो उनके पितरों को शक्ति प्राप्त होती है, तेज प्राप्त होता है। और इस दिन गंगा आदि स्नान करके या फिर आप जाने में समर्थ हैं, असमर्थ हैं, तो फिर अपने घर में ही शुद्ध गंगा जल डाल के स्नान करके अपने पितरों के निमित्त वस्त्र व भोजन व द्रव्य का दान देना चाहिए। और इस दिन शुद्ध गंगा जल भर के उसमें थोड़े से तिल डालकर, सफेद तिल डालकर, थोड़ी सी हल्दी, लाल चंदन, थोड़ा सफेद चंदन व तुलसी के पात पत्थर डालकर पीपल वृक्ष में अर्घ देना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। 21 या 31 या 108 परिक्रमा करने से पितरों को तेज प्राप्त होता है। और पीपल से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु, हे शिव स्वरूप, आपको जो हमारे द्वारा दिया गया जल है, इस जल से आप प्रसन्न होकर हमारे पितरों को तेज प्राप्त कराओ और उनको मोक्ष गति प्रदान कराओ। वह हमेशा ही स्वर्ग में हमारे कुल की संतति, संपत्ति और शांति का आशीर्वाद देते रहें। इस प्रकार बोलकर पीपल वृक्ष से प्रार्थना करनी चाहिए। और इस दिन सोमेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और थोड़े से तिल और लाल या सफेद पुष्प डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करने से सोमवती अमावस्या को सहस्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि जो पुण्य सूर्य ग्रहण में किए हुए दान पुण्य से प्राप्त होता है,
सोमवती अमावस्या, मंगलवार या अमावस्या, गुरुवार की अमावस्या में किया हुआ दान पुण्य का फल सहस्त्र गुना प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में सोमवती अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। इस दिन श्रद्धा भक्ति से अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, उनको अंजलि देनी चाहिए, वह पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ भी करना। इस दिन साक्षात नारायण भगवान विष्णु, भगवान शिव की साक्षात जितनी भी पूजा का फल प्राप्त होता है, उससे पीपल वृक्ष के पास बैठकर अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ करने से पुण्य प्राप्त होता है। और भगवान शिव व पितरों की पूजा करके उसके उपरांत गंध आदि युक्त जल सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यदि इस प्रकार से अमावस्या को आप पूजन करते हैं तो अवश्य ही पितर आपके शक्तिमान होते हैं। वह आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते रहते हैं। वह जो भी आपको भविष्य में शुभ या अशुभ जो भी घटित होने वाला है उसका आदेश आपको दे देते हैं, आभास करवा देते हैं। पितर हमारे साक्षात इस दिन पूजन करने से धरा पर आते हैं और जो भी परिवारजन या उनके जो भी रिलेटिव हैं, यदि उनके निमित्त कोई श्राद्ध या तर्पण या कोई भोजन वस्त्र आदि जो दान देते हैं पितरों के निमित्त, तो वह अवश्य ग्रहण करते हैं। इसलिए इस दिन पितरों को बड़ी श्रद्धा भाव से पूजना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। और इस दिन गौ को हरा चारा या फिर गुड़ डालना भी पितरों के निमित्त पुण्य के, जो पितरों के निमित्त जो कर्म होते हैं उन्हीं का फल प्राप्त होने के समान है। यदि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से गौ माता को हरा चारा या गुड़ डालेगा तो उससे भी उसके पितरों को तेज प्राप्त होता है। सोमवती मंगलवार अमावस्या के विशिष्ट योग में पितर दोष शांति, संपदा संबंधी परेशानियां, लड़की के विवाह में विलंब, संतान एवं क्लिष्ट रोगों की शांति तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्म शुद्धि, स्नान, दान, जप, पाठ आदि का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस प्रकार से अपने पितरों का पूजन करें, अवश्य ही आपके द्वारा किया हुआ पुण्य, वस्त्र दान, अन्न दान, पितरों के निमित्त पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, भगवान शिव की पूजा आपको अनेक प्रकार के सुख प्रदान करने वाली होगी। हरि ओम, हरि ओम।